हमारे हेलचल बंद की, तो चले हम आज आपको गाँव ले चलते हैं। मुझे नहीं जाना आपके गाँव, आप चले जाए, बस मुझे तनहा छोड़ दें। मैं बेकसूर हूँ चाचा। मैं खुदा वाहिद गवाह है मेरी सच्चाई का। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मगर आप इस तरह पनाह के पास पनाह लेने के लिए आया हूँ। डॉक्टर, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? फकत एक अल्लाह तो सबको देख रहा है। आओ, चलो। आओ डॉक्टर, बैठो तुम। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे भाई तो आए हैं, आ जाओ। बाबा, आप तो कह रहे थे कि भाई। हाँ बहन, मुझे अपना भाई समझो, मजलूम भाई। दूरी बेटा, वो जो मेरी रोटी रखी हुई है ना, वो भाई के लिए लेकर आओ। जाओ बेटा। अच्छा बाबा। चाचा, आप ऐसा करें कि मुझे रोटी बांध दीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर पीर बख्श आ गया तो मसला। अरे बेटा, मसले की कोई बात नहीं, मैंने पीर बख्श को घर से निकाल दिया है। बाबा ये। हाँ, बिस्मिल्लाह। अरे बेटा, तुम आराम से रोटी खाओ, फिर सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पहरा दूंगा। आप क्यों खतरा मोड़ते हैं चाचा? देखो डॉक्टर, तुमने पनाह अली के घर में पनाह ली है, और पनाह देने वाले सर देने में फख्र महसूस करते हैं। खुदा करे कि ये सर सलामत रहे। बाबा गए क्या? बाबा चले गए, कहकर गए नूरिया स्कूल जाए, उसके बाद ही जाना। नहीं, मैं खाना तैयार करके स्कूल जाऊंगी। तुम सब तक जाके डॉक्टर साहब को कंपनी देना। इसका मतलब ये कि यहाँ से चला जाऊँ, है ना? और क्या, वैसे काफी समझदार होते जा रहे हो। जनाब, समझदारों के पल्ले बनना है तो समझदार तो होना ही पड़ेगा।
सर कैसे हैं आप? अभी तक तो जिंदा हूँ यार। अच्छा बाहरी क्या सूरत हाल है? दूर सुन के फिर रहे हैं आपकी। कोई गाड़ी तलाशी के बगैर जाने नहीं देता। जंगल में चारों तरफ फैले हुए हैं सर, मगर आप फिक्र ना करें, आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। रोशन की बाखुदा मैं बेकसूर हूँ। अच्छा कोई और है और मुझे कारा करार दे दिया गया। मगर सर आप कुछ बताते भी तो नहीं है ना। बताने पर से पता चल जाएगा यार, पता चल जाएगा। चलें आप ना बताएं, मगर हमें यकीन है कि आप बिल्कुल बेकसूर हैं। यानी कितने बेकसूर और मासूम लोग इस बेईमाना रस्म का शिकार हो गए। ये कारोकारी की रस्म सेम और ठोर की तरह हमारी तहजीब को चाट रही है। दुरुस्त कहते हैं तुम हजार में मोहनजोदड़ो का हमारा देते हो। मेरे ख्याल से तुम्हें मोहनजोदड़ो से इश्क है। हाँ सर, इश्क तो है। क्या? नूरी, हम कारोकारी की रस्म के मुतालिक बात कर रहे थे। कारोकारी, लक्ष्मण खान जैसे लोग तो किसी को भी कारोकारी करार दे सकते हैं। क्या पता कल वो हमें भी कारोकारी। नहीं बहन नहीं, तुम जैसी पाकिज़ा लड़की के मुंह से लफ्ज़ भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं महसूस रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है। नूरी, तुम जरा बाहर ठहरो, मैं भी चलता हूँ। मैं जरा डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं रोशन, ज़रूरत तो खैर किसी चीज़ की नहीं है, बस एक परेशानी है। लेकिन मैं जब भाग रहा था तो मैं गूंगे से टकरा गया था। पता नहीं गूंगा मुझे पकड़ रहा था या कुछ कहना चाह रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मेरी डायरी वहीं दिन गिर रही थी। वो क्या करेगा डायरी को? उससे अगर मिली भी होगी तो उसने फेंक दी होगी। हो सकता है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। आप जरा अंदर से दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। हाँ चलो। डॉक्टर तो नहीं आता? कहीं चला गया है शायद। बच्चा तो कुछ और कह रही थी। क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि उसे दीदार वाले ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। हाँ सुना मैंने भी यही है। शायद भाग गया है कहीं। ये कैसे साबित हुआ कि वो कारा है? वो तो दीदार वाले ही जानते होंगे, और वैसे भी मैं किसी के गैरत के मामले में कान नहीं अड़ाता। ये कैसे हो सकता है कि तुम इस बात का नहीं? हाँ मुझे इल्म तो था। तुमने भी महसूस किया होगा कि जब भी वो मेरे सामने आया करता था तो वो घबरा जाता था। उसे डर था कि मेरे इल्म है कि वो कारा है। घबराने की वजह आप कह रही हैं? और क्या वजह हो सकती है? तुम्हें तो वैसे ही पता है कि हलीमा को कारी करके मारा गया था। तो आखिर कोई तो कारा होगा, कोई तो होगा। ये कैसे हो सकता है कि कारा डॉक्टर ही हो? देखो बेगम, तुम बहुत बीमार हो, बहुत। हम तुमसे तुम्हारी बीमारी छुपाती हैं, और तुम अपने आप को ऐसे मामला से मत उलझाया करो, मत सोचा करो ऐसी बातें। और वो बच्ची की पता नहीं तुम्हारे सामने आकर कैसी उल्टी सीधी बातें करने लगती है। आज मैं उसको जैसी तरह समझा दूंगा। अगर ऐसी बात हो तो मेरे भाइयों को खबर कर दो। क्यों उनको खबर कर दो? उनको अगर तुम्हारा इतना ख्याल होता तो तुम्हारी खैर खबर तो लेते। करोड़ों की जायदाद से उनको तो फुर्सत ही नहीं है। मामूली सी जायदाद तो जमीन में तुम्हारे नाम करके आराम से बैठ गए हैं, और तुम ऐसी बातें मत सोचा करो। आराम करो। तो लक्ष्मी साहब अपना किया हुआ वादा भूल गए? हाँ, लेकिन मैंने उसको ऐसे बात मुझे पता है वो खासे वजनदार है। मैंने खामा खाने में इल्जाम लगा दिया। इल्जाम तो नहीं लगाया आपने कभी? इल्जाम तो जब होता है जब आप उनसे ये कहते हैं कि आप हमें इसलिए गाँव नहीं लेकर जा रहे हैं कि वहाँ पहले से आपकी एक बीवी बैठी हुई है और आपने अपनी बीवी पर और हम पर दोनों को बड़ा ध्यान दिया। और इन फजूल बातों को आप वो फाइल निकालिए, मेरा काम की बात होगी।
क्या बात है कैसे? क्या? तुम्हें बाकी मुझसे मोहब्बत है? ये बिल्कुल पूछने की बात है। मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ, तुम्हारा इलाज कराता हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? और कहना चाहते हैं? कुछ और? हाँ, अगर तुम सुनो तब ना। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। देखो लक्ष्मी, तुम इतनी अच्छी आदमी हो, तुम्हारे एक कहने पर लोग दुश्मनी दोस्तियों में बदल लेते हैं। ये तो अल्लाह का करम है इतना पर। देखो लक्ष्मी, तुम मेरे भाइयों के ताल्लुकात क्यों नहीं अच्छे करते? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? देखो बेगम, उन्होंने अगर मेरा कोई कसूर किया होता तो शायद मैं उन्हें माफ भी कर देता, लेकिन उन्होंने जो तुम्हारी 100-200 एकड़ जमीन की खातिर बेइज्जती की है, वो मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। लेकिन वो मेरे भाई है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। देखो लक्ष्मी, हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं। वाह, कैसे एक माँ बाप की औलाद है ये। अब भी 100-200 एकड़ तुम्हारे हिस्से की वो गजब किए हुए हैं। देखो लक्ष्मी, हमें अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, काफी जमीनें हैं हमारे पास। बेगम, देखो जमीन की बात नहीं है, बात उसूल की है। आप हमसे समझौता करते हैं, दूसरों को तो आप दुश्मनियां खत्म करने के लिए कहते हैं। मैं उनका बहनोई हूँ, वो खुद मेरे पास क्यों नहीं चल कर आते? आइंदा उनके बारे में मुझसे कोई भी बात न कीजिएगा। आप जाएं और अपने कमरे में जाकर आराम करें। इल्जाम तो नहीं लगाया आपने उन पर कोई? इल्जाम तो जब होता है जब आप उनसे ये कहती हैं कि आप हमें इसलिए गाँव नहीं लेकर जा रहे हैं कि वहाँ पहले से आपकी एक बीवी बैठी हुई है और आपने अपनी बीवी पर और हम पर दोनों को बड़ा जुल्म किया है। कहीं जाएंगे का मजाक में कहा हुआ जुमला सच तो नहीं है? क्या मैं लक्ष्मी की दूसरी बीवी हूँ? तो ये हकीकत हुई तो लक्ष्मी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, और इतना बड़ा धोखा नहीं बर्दाश्त कर सकती। खुदा करे कि सब कुछ गलत हो, सब गलत है। जी सर, मैं कराची जा रहा हूँ, और हाँ, बच्चा से फैजाना के बाहर की कोई भी खबर हवेली में न पहुँचाए। बेगम साहब की वैसी तबीयत खराब है। नहीं, आप कहें तो मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूँ। नहीं नहीं, थोड़ी सख्ती से कह देना कि सही ने मना कर रखा है। ठीक है? ठीक है। अच्छा तुम यही रहो।
सलाम साईं। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? धागा मार रहे हो क्या? उसके डाकू को तलाश कर रहे हैं जिसने हमारी इज्जत में धागा डाला था। शाबाश शाबाश, यही गैरत का तकाजा है। ढूंढते रहो। हाँ, जो हुक्म सरकार आपका। क्या है, किसका पूछ रहे हो? मुझे मालूम नहीं। तुम तो पागल हो। वालेकुम सलाम जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू। सॉरी, ये कारोकारी क्या होता है? कमाल है जहांगीर साहब, आपको ये बात अभी तक याद है? हम ना कोई बात भूलते हैं और न किसी को भूलते हैं। बताइए, ये कारोबारी होता क्या है? असल में जहांगीर साहब, ये एक गलीज रस्म है जिसमें मर्द और औरत को स्याहकारी का मुर्तकब पाया जाए तो उन्हें कारोकारी कहकर वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है। ओहो, ये तो कोई बात ही ना हुई। भाई अगर किसी पर कोई इल्जाम है तो पहले उससे क्लियर करना चाहिए। अगर फिर भी मुतमईन ना हो तो उन्हें पकड़ के पुलिस के हवाले कर दें। ये क्या बात हुई कि खुद सजा दे रहे हैं? डेफिनेटली होना ऐसा चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जागीरदाराना निजाम इतना मजबूत है कि ये रस्म अभी तक चल रही है। मगर जनाब, आप जिससे रोशन ख्याल शख्सियत के गांव के हवाले से भी इस किस्म की कुछ खबर छाया हुई है। देखिए जहांगीर साहब, कोट लखमीर भी इसी मुल्क का एक हिस्सा है। वहां पर भी जागीरदाराना निजाम और रस्म रवाज हैं। वहां पे भी ये होता होगा, मैं इसे इनकार तो नहीं करता। मगर ये तो गलत बात है। लेकिन जहांगीर साहब, लखमीर एक सदियों पुरानी रस्म को फलफूर कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए जहांगीर साहब, इस रस्म से ये जरूर होता है कि कोई किसी की माँ, बहन, बेटी को मेरी आंख से देख नहीं सकता। लेकिन लखमीर साहब, इस रस्म का गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बहुत कम। मगर जनाब, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, न्यूज में कुछ इस किस्म की बात थी कि आपने किसी को कारो करार दिया था शायद। अरे नहीं जहांगीर साहब, ये अखबार वाले तो ऐसे ही हैं, जो जी में आता है लिख देते हैं। असल में हुआ यूं था कि गांव में एक औरत को कारी करके मारा गया था और मुजरिम, जिसे हम कारो कहते हैं, वो भाग गया था। औरत के खानदान वाले हर एक पे शक कर रहे थे। बेगुनाह लोगों के मारे जाने का अंदेशा था। मैंने बस इतना किया कि असल आदमी का खोज लगाकर औरत के खानदान वालों को आगाह कर दिया। तो फिर वो मारा गया? अरे नहीं, वो निकल गया था, बल्कि मैंने उसे ढील दी थी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। छोड़े नाज़िर साहब, हम किस बहस में पड़ गए। आज मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया था। अच्छा हुआ लखमीर साहब भी यहाँ मौजूद है। इस मौजूदगी से फायदा उठाते हुए जस्ट सेकंड। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है। जी हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, बैठिए जी, हम लोग आ सकते हैं फौरन? जी अभी आते हैं। ओके ओके। असगर साहब का फोन था क्या? जी जी, असगर साहब का, हमें फौरन चलना होगा। I'm sorry लखमीर साहब, असल में एक बहुत जरूरी काम पड़ गया तो मुझे जाना पड़ेगा। आप प्लीज अगर मेरा इंतजार कर सकें तो कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, आखिर अभी नहीं रहेगा। मुलाजिम को तो मैंने कह दिया है कि वो यहीं रहेंगे, मगर शायद मैं इंतजार न कर सकूं और वापस चला जाऊं। वैसे आपको कितनी देर लगेगी? कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है आधा घंटा लग जाए, ये भी हो सकता है 1-2 घंटे भी लग सकते हैं। 12 मुलाकात होगी आपसे। और ब्रीफ केस? नहीं, ये ब्रीफ केस यहीं रहने दें, वापसी पे ले लेंगे। हमें जाना। ओके।
آج میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا تھا. आचार, आचार, जी बाबा से हुक्म बाबा. देखो ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, मैं गांव जा रहा हूँ. तुम यहाँ का ख्याल रखना और मेरे ब्रीफकेस गाड़ी में रखना. आगे बाबा. रोशन, रोशन, क्या बात है? वो गूंगा तुम्हारा पूछ रहा था. वो गूंगा तो साहब पागल होता जा रहा है. कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ गया है. Hey, mister, please hurry up. I'm getting late. Okay, sir. Let's go. चाचा, मैं जैसे कब्र के साथ कारा करके मारा जा रहा हूँ. कितने दुख की बात है. मेरी पैदाइश इसी गांव की है. अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि इस गांव की गलियों में खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूँ. जब मैंने आँख खोली तो घर में गुर्बत थी, बीमारी थी. स्कूल जाया करता था और छोले बेचा करता था. खेल कहाँ सकता था. बीमारी और तकलीफी ने मेरे माँ बाप छीन लिया मुझसे. मैं जानता हूँ डॉक्टर, मुझे अच्छी तरह से याद है. मेरे बाबा ने कहा था कि बेटा पढ़ना, तालीम हासिल करना और डॉक्टर बनना. मैंने किसी गरीब को बिना इलाज के तड़प तड़प के मरने ना देना. हाँ डॉक्टर साहब, आपके वालिद तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे इंसान थे. माँ बाप के इंतकाल के बाद मैं शहर चला गया. मेहनत की, मजदूरी की, मगर अपनी तालीम जारी रखी मैंने. अच्छा किया डॉक्टर.
کالج میں مجھے تنظیموں کے طلبہ لیڈر پریشان کیا کرتے تھے کہ میں ان کی تنظیم میں شامل ہو جاؤں. میرے منع کرنے پہ مجھے مارا جاتا. مگر مجھے پڑھنے اور ڈگری حاصل کر کے گاؤں میں غریبوں کی خدمت کرنے کا بھوت سوار تھا. یہ تو اچھا جذبہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر؟ ہوتا ہوگا. میں نہ کوئی دوست بنا سکا اور نہ ہی کوئی ہمدرد. سارا دن ڈپریس رہتا تھا میں. ڈگری لی اور یہاں آیا تو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں غریبوں کی بہت خدمت کی ہے. اس کا تو اجر آپ کو اللہ دے گا. یقیناً خدا ہی دے گا. بندے جو دے رہے ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. میں لوگوں کو زندگی کی طرف لوٹانا چاہتا ہوں اور لوگ مجھے موت کی طرف دھکیل رہے ہیں. ارے ڈاکٹر ہمت کرو، مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے. سب ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر دل چھوٹا مت کرو، اللہ بہت بڑا رحیم ہے، کریم ہے. سب ٹھیک ہو جائے گا. بیٹھو. لکشمن صاحب کیسے بیٹھے؟ ہمارے اندر میں تو انگارے بس رہے ہیں. کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ اس کو زمین اگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ اچھی طرح سے تلاش کیا ہے؟ خاص نہیں. ہمارے نظر سے ایک چھوٹی بھی بچے سے نہیں گزری ہے. یہ سپٹ کا آدمی تھا، کیسے گاؤں سے باہر نکل سکتا ہے؟ تمہارا خیال ہے کہ وہ یہیں کہیں گاؤں میں موجود ہے؟ خاص نہیں. کسی نے اس کو ضرور پناہ دے رکھی ہے. سر وہ کون ہو سکتا ہے صحیح؟ چلو اس معاملے کو بھی میں دیکھ لوں گا. ویسے تمہاری بات میں وزن ہے. اچھا صحیح، ہم کو جا دو. ایک دو جگہ اور شبہ ہے، ادھر بھی ہم لوگ جائیں گے. صحیح. ہاں ہاں تم لوگ جاؤ اور اطمینان رکھو کہ وہ کہیں پر بھی ہوگا میں اسے بخشوں گا نہیں. اس کے لیے میں نے بڑی قربانی کی. اور جانے میری بیوی کا کیا حال ہے؟ اجازت دے ہم کو. چلو. روشن پنالی کیا حال ہے خیر موہن؟ اللہ کی کرنا. کیسے آنا ہوا؟ تیرے لیے چائے لایا، دودھ پتی. ہاں ہاں تو مہربانی، بڑی مہربانی ہے. اور سناؤ، یہ دوستوں کو نظر نہیں آتا؟ ہاں یار خیر موہن، کافی دن ہوئے، پتہ نہیں کہاں ہیں. اور
पीर बख्श भी तेरा घर छोड़कर चला गया, बहुत बुरा किया उसने। यही तो अच्छा काम किया है उसने, जो मुझे छोड़कर चला गया, और मैंने उसको निकाल दिया है सारी जिंदगी के लिए। ये लोग कई दिनों से मारे मारे फिर रहे और वो इनको अभी तक नहीं मिला। अरे खैर मोहन, अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रखे। उसने गरीब इंसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। वाह वाह रे वाह पनाह, एक कारों की हिफाजत के लिए दुआ मांग रहे हो, क्या कर रहे तुम? अरे खुदा के गजब से डरो, वो कहाँ कारो है? तुम कैसे कह सकते हो कि वो कहाँ है कारो? जब लक्ष्मी साहब ने कह दिया कि वो कारो है तो समझे कि कारो है। खैर मोहम्मद, खुदा के वास्ते इस लक्ष्मी की बातों में मत आओ। ये शामत है हमारे गांव पर, शामत। खुदा से दुआ मांगो कि ये शामत खत्म हो जाए। देखो पनाह, लक्ष्मी जैसे मर्द के लिए ऐसी बातें नहीं करो। तेरी इन गलतियों की वजह से तेरा बेटा भी घर छोड़कर चला गया। अरे क्यों बुढ़ापे में अपनी इज्जत के पीछे पड़ा हुआ है? अच्छा, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे, अब चलते बनो। जा रहा हूँ। देखो, गैरत वाले मर्द के लिए कारों की हिमायत अच्छी नहीं लगती। ये सारी बातें मैं लक्ष्मी को बताऊंगा। अच्छा, जाकर बता देना उस लक्ष्मी को। इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में होती है। जा रहा हूं मैं। हाँ, जाओ। कैसी हो? मरी नहीं, बस जिंदा हूँ। मेरी छठी कहती है कि तुम बहुत घिनौना खेल खेल रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ जाहिर है, तुम मुझे मारना चाहते हो ना? तुम मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहते हो? क्या कह रही हो तुम? मैं ये हकीकत कह रही हूँ। मीरा को तुम्ही ने मरवाया था, डॉक्टर को कारा करार भी तुम्ही ने दिया है, क्योंकि वो तुम्हारे दिए हुए इंजेक्शन की जगह मुझे दूसरे इंजेक्शन दे रहा था। तुम क्या समझते हो? मैं कुछ नहीं समझती। ये तो बात मैं उसी दिन समझती थी। इन बातों का मुझे पहले पता था। पता है तो क्या कर लोगी तुम? तुम मेरे भाइयों को बुलाओ। तुम मुझे मारना चाहते हो ना, ताकि मेरे नाम की जमीनें तुम्हारे नाम पर हो। मैं तुम्हें अगर मारना चाहता तो अभी भी मार सकता हूँ तुम्हें मैं। मेरे भाई भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पता है उनको कि तुम बीमार हो, पूरा गांव जानता है कि तुम मरने वाली हो।
क्या हाल है पीर बख्श? साईं मैं ठीक हूँ साईं। वो बच्चा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। क्या कहा था उसे तुमने? साईं मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने उस दिन मुझे रोक लिया था और ये भी कहा था पीछे घर का ख्याल रखना। मैंने साईं सिर्फ इसलिए उसको रोका कहीं वो मालकन को ऊट पटांग बातें ना बता दे। फिर से मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया कि जब तक साईं शहर से वापस नहीं आते, अगर वो यहाँ आ गई तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मैंने सिर्फ इतना कहा। बाबा सही चलाओ। कहाँ गई थी बच्चा तुम? वो सही थोड़ा सा काम था। पीर बख्श से इजाजत है कि गई थी। अच्छा ठीक है। तुम जाकर देखो कि बेगम साहब जा रही हैं या सो रही हैं। आते हुए मैंने झांक कर देखा था तो वो सो रही थी। जी अच्छा। अच्छा सुनो, देखो अगर वो जाग रही हूं तो मुझे जरूर आके बताना। आखिर उसकी तबीयत भी तो पूछनी है ना। जी सही। बेगम साहिबा साई आ गए, आप उठ जाए। बेगम साहिबा साई आ गए। बेगम साहिबा साई आ गए, उठे। क्या हुआ भाई? वो बेगम साहबा की रूह परवाज कर गई। क्या भाई? जो अल्लाह की मर्जी। तुम जाओ, जाकर गांव वालों को खबर दो। हुआ सर। जो अल्लाह की मर्जी। कबूल है दीदार, लेकिन दुख इस बात का है कि इनके भाई उसकी बीमारी के दौरान भी उसकी खबर लेने तक नहीं आए। कितना याद करती थी अपने भाइयों को। वो हमारी बहन थी, आपकी बीवी थी। आपकी वजह से लड़कर हमसे अलग हो गई। रिश्ता तो नहीं तोड़ा था उसने? ये बातें सरेआम करने की नहीं। जो अल्लाह को मंजूर था हो चुका, अब हम चलते हैं। कैसा जमाना आ गया है, लोगों वाला खून सफेद हो गया है। बेशक तुम गांव की खबरें अखबार में देते हो, तुम स्कूल मास्टर हो, साफी भी नहीं हो। साईं ये तो पढ़े लिखे लोगों का फर्ज आद होता है कि डॉक्टर के कार्य होने की खबर भी अखबार में तुमने दी थी। जी साईं।
लेकिन मेरी बीवी के इंतकाल की खबर अखबार में नहीं दोगे। ये उसकी वसीयत थी कि उनके भाइयों को भी खबर न पहुंचे, लेकिन हम ये बात छुपा न सके। समझ रहे हो ना मेरी बात? नहीं दूंगा कहीं। अच्छा कहीं मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ, तो रात को वापस आ जाऊंगा। पीरबख्श, जी सर। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। कितना साथ दिया था उसने। उसके इंतकाल की 2 वजूहात हैं। एक ये कि अगर तुम बच्चों को इस तरह से न डांटते तो उसकी तीमालदारी करती रहती और इस तरह से वो न मरती। मैं माफी चाहता हूँ सर। मैंने बच्चों को सिर्फ इसलिए डांटा था कि कहीं वो मालकन को ऊट पटांग बातें न बता दें। तो खुदा न खास्ता मेरी नीयत। दूसरी वजह नहीं पूछोगे? जी सर। दूसरी वजह यह है कि मैंने रवायात की पासदारी करते हुए डॉक्टर को कारो करार दिया था ताकि गांव की गैरत पर कोई उंगली न उठा सके। मैं समझता हूं सर। और डॉक्टर के भाग जाने से उसका इलाज न हो सका। इस तरह से वो इंतकाल कर गई। मगर डॉक्टर फिर भी जिंदा है। कितने दुख की बात है। अब उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं सही। दीदार वाले जिद कर रहे हैं कि उसको गांव में किसी ने पनाह दे रखी है। कौन दे सकता है उसको पनाह? पनाह? हाँ, कौन हो सकता है? वो कौन है जो मेरा मुखालिफ है? कौन है जो मेरी बीवी के फातेह पर नहीं आया? ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। कौन हो सकता है जो मेरी बीवी के फातेह पर नहीं आया? खैर छोड़ो तुम इन बातों को। मेरी बीवी की फातेह पर अगर कोई नहीं आया तो ये मेरा मसला है। मगर कारो को पनाह देना इस समाज की, इस गांव की गैरत की और रवायात की खिलाफ वर्जी है। पीरबख्श, देखो कहीं तुम्हारे घर पे
बाबा दुकान पर बैठा हुआ है, नूरी स्कूल गई हुई है। अंदर कौन है? डॉक्टर ही होगा। कितने गिर गए उसका मुझे अंदाजा नहीं था। क्या बकते हो? जो सुन रहे हो? घर का दरवाजा तोड़कर चोरी के लिए आए हो? चोरी? इस घर में रखा ही क्या कि मैं चोरी करने के लिए आऊंगा?